अगर एक सिविलियन आदमी अपने बच्चों को कोई स्टोरी सुनाता है तो वो सुनाता है एक राजा था, एक रानी थी और उनके पास एक राजमहल। इस टाइप की स्टोरियाँ जो है सोशल टाइप की स्टोरियाँ जो होती है वो एक सिविलियन आदमी अपने बच्चों को सुनाता है। एक मिलिट्री आदमी जो है वो कौन सी स्टोरी अपने बच्चों को सुनाता है। तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करनी है, कैसे ये सब चीजें चली और फाइनली मैंने डिसाइड किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। काफी लोगों ने मुझसे कमेंट में ये पूछा है, तो ये थोड़ा उनके लिए भी खास तौर पे हेल्पफुल होगा जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो एक तरफ से और हेल्प करेगी कि आपको ये पता करने के लिए कि आप एरोस्पेस में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे लाइफ में मैं इंटरेस्टेड हुआ धीरे धीरे करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने से। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे से नहीं, मेरे फादर से। तो मेरे फादर जो है एक एक्समैन है। एक्समैन बोलना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको टर्म यूज करता हूँ। एक्समैन का मतलब है कि कोई भी अगर मिलिट्री से रिटायर होता है तो उसे एक्समैन कहा जाता है। तो मेरे फादर के एक्समैन है, वो ईएमई में थे। उनका डिपार्टमेंट था टैंक का। वो कारगिल युद्ध में भी लड़े हैं। उनको काफी थोड़ा बहुत मिलिट्री का एक्सपीरियंस है। 24 साल की पूरी टोटल जॉब रही है। तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम इन्वर्टर जो है बहुत महंगा आता था और जो लोग थोड़े अमीर थे उन्हीं के पास बेसिकली इन्वर्टर होता था, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी उस टाइम बहुत महंगी थी और सभी लोग जो है लेड बैटरी यूज करते थे। हमारे घर में भी लेड बैटरी थी, मतलब वो छोटे मोटे उसमें लाइट वेट जल जाती है, लैंप में जल जाते थे, बट इन्वर्टर नहीं था। तो उससे क्या होता था कि पंखा वंखा नहीं चल पाता था। तो हम जो है डेली जो है हमारा प्लान रहता था, जैसे गर्मी शुरू हो जाती थी कि छत पे हम लोग सोने का व्यवस्था कर लेते थे और अगर लाइट कटी तो छत पे सो जाएंगे वरना नीचे सो जाएंगे। ये मतलब कंफर्म होता था और ये डेली का शाम का रूटीन होता था। मेरा उसमें रूटीन होता था छत पे पानी डाल के जो है उसे ठंडा करने का, ताकि दिन में बहुत गर्म हो जाता था तो छत में उसमें पानी 2-4 बार डाल के उसको ठंडा करने का। तो वो मेरा काम रहता था। तो होता ये था कि जब पापा जो है मेरे मोस्टली जो है वो गर्मी की छुट्टियों में आते थे, तो बेसिकली होता ये था कि हम लोग जब छत पे सोते थे तो काफी टाइम नींद नहीं आती थी, तो वो हम लोग को स्टोरियाँ सुनाते थे अपनी अपनी, जो भी कुछ स्टोरी आती थी। और मेरी बहन कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहती थी इन सब चीजों में, बट मैं इंटरेस्ट करता था तो मैं सुनता था, मैं हुकारियाँ भरता रहता था कि हाँ पापा अब और सुनाएंगे। अगर एक सिविलियन आदमी अपने बच्चों को कोई स्टोरी सुनाता है तो वो सुनाता है एक राजा था, एक रानी थी और उनके पास एक राजमहल था। इस टाइप की स्टोरियाँ जो है सोशल टाइप की स्टोरियाँ जो होती है वो एक सिविलियन आदमी अपने बच्चों को सुनाता है। एक मिलिट्री आदमी जो है वो कौन सी स्टोरी अपने बच्चों को सुनाता है, कारगिल युद्ध, इंडो चाइना वार, इस टाइप की जो स्टोरियाँ होती है वो एक मिलिट्री आदमी अपने बच्चों को ये इस टाइप की स्टोरी सिखाता है। वो पापा सुनाते रहते थे, अपना अपना स्टोरी सुनाते रहते थे कि कैसे उन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ा, कैसे वो टैंक काम करता है, कैसे टैंक ब्लास्ट हो जाता है, जो ईएमपी होता है वो कैसे काम करता है, जो डेटोनेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। काफी चीजों के बारे में मुझे बता रहे थे वो, और मैं सुनता था बचपन से ही, मैं ऐसे करके मैं सुनता रहा। तो एक टाइप से मेरे अंदर इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगा था। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में 9th 10th 11th 12th मैंने क्लियर किया। तो 9th 10th 11th 12th क्लियर करने के बाद मुझे कोई इतना मुझे बताने वाला नहीं था कि आप ये पढ़ो या ऐसे करो, ऐसा कुछ कोई गाइडेंस नहीं था मेरे लिए। क्योंकि मैं अपने फैमिली में, जो मेरी फादर की जो फैमिली है, मैं अपनी फैमिली में सबसे पहला आदमी था जिसने इंजीनियरिंग किया है। सबसे पहला आदमी था जिसने इंजीनियरिंग किया हुआ है मेरी फैमिली में। तो ऑब्वियसली मुझे कोई ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था। जो भी कुछ किया वो मैंने खुद से ही किया है। तो जैसा मैंने बताया मुझे कोई आइडिया था नहीं, और मैंने जैसे मेरे जो दोस्त लोग थे वो गए आईआईटी की तैयारी करने के लिए, तो मैं भी चला गया आईआईटी की तैयारी करने के लिए। सीन ये हुआ कि मेरा कोई मोटो नहीं था। आईआईटी की तैयारी करने तो चला तो गया मैं, बट मेरा कोई मोटो नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने मैंने खूब पढ़ा, बट धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट मैंने लूज करने लगा। क्योंकि रीजन ये था कि जब आप आईआईटी में जाते हो तो 2-3 महीने वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद वो काफी तेजी से स्पीड बढ़ा देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको मजा नहीं आता है। अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको कैसे मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं वही उसमें होता है। तो उसमें मुझे कुछ खास मजा नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसे स्टडी मेरे को पसंद नहीं है, मैं ऐसे करता भी नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ वो जब मुझे इंटरेस्ट होता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ और लगातार पढ़ता हूँ, खत्म करता है। जब तक खत्म नहीं होता तो मानता नहीं हूँ। तो ऐसी चीजें मेरी चलती थी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कोई एक बड़ा टारगेट नहीं है, मेरा कोई एक बड़ा मोटो नहीं है जिसके लिए मैं एक अच्छा खासा मैं मेहनत कर सकूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो 1 महीना मैं खुद को देता हूं और एक पहले सबसे कोई बड़ा टारगेट यानी एक बड़ा मोटो जो है वो चूज करते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे हम आगे को बढ़ेंगे। एक जो टारगेट अपने आप को पहले चूज करते हैं, क्या मुझे पसंद है क्या मुझे पसंद नहीं है, ये सारी चीजें मैं उसमें डिफाइन करूंगा, और एक टारगेट हम बनाएंगे जो कि एकदम फिक्स टारगेट होगा। उसके बाद हम उसको चेस करेंगे। तो आइडिया तो बुरा नहीं है, सभी लोग करते ही हैं ऐसा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक जो टारगेट होता है, देखो टारगेट जो होता है ना वो 2 टाइप का टारगेट होता है। एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम के लिए जैसे कि आपने स्पाइडरमैन देखा,
और आपको अब स्पाइडर में बनने का मन कर रहा है। दूसरा होता है जो एक लॉन्ग टर्म का होता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको मालूम नहीं चलेगा, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप एक लंबे टाइम तक नोटिस करोगे। क्योंकि आप थोड़े दिन के बाद कभी न कभी चॉकलेट खा लेते हो, लेकिन आपको जब चॉकलेट मिलना बंद हो जाएगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मेरे को चॉकलेट पसंद है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट हमारा दिमाग जो है वो लॉन्ग जो इंटरेस्ट होता है उसको कैच नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक देखना पड़ता है। शॉर्ट टाइम वाले तो कैच हो जाता है। तो बेसिकली मैंने खुद को डिसाइड किया कि मुझे एक जो है मुझे टारगेट मुझको चाहिए, क्या मुझको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मुझे चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि डिसाइड किया और एक मंथ ने मुझको खुद को दिया और उसमें मुझे अपने आप को चेक करना था कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो बेसिकली बता दूं तो मुझे कुछ चीज में इंटरेस्ट था, जैसे कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, मुझे केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैं झूठे बोलूंगा, मैं बुरा नहीं था मैथमेटिक्स में, बट मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था मैथमेटिक्स में। तो फिर मैंने कुछ चीजें मुझे पता थी वो मैंने नोट डाउन कर दी और डे 1, डे 2, डे 3 मुझे करने लगा। डेली में 4-5 जो है वो एम लिखता था। धीरे धीरे मैं अपने आप को मैं पता करने की कोशिश करता था कि क्या मुझे शॉर्ट टाइम है, कौन लॉन्ग टाइम का है, मुझे इंटरेस्ट अपना निकाला। तो मैं ऐसा काम करना चाहता था जो कि अभी तक कोई कर ना रहा हो या फिर बहुत कम लोग कर रहे हो। मुझे ऐसे चीज में इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने खुद को नोटिस किया कि जब मैं ऐसा काम करता हूँ तो मैं काफी हाईली मोटिवेटेड रहता हूँ। और अगर मैं मान लो कोई काम 4 घंटे तक कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए 10 घंटे भी दे सकता हूँ, अगर उस पर्टिकुलर चीज ऐसे कोई चीज है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने एक पॉइंट ये अपना निकाला और इसको मैंने रख लिया। फिर एक चीज और, फिर दूसरा पॉइंट ये निकला कि मैं ऐसा काम करना चाहता था जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैं बचपन से ही डिफेंस की कहानियां सुनते रहा हूँ, डिफेंस की कहानियां सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसा काम करना चाहता था जिसमें मैं डिफेंस के भी रिलेटेड मुझे मतलब होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डिफेंस का पार्ट होना चाहिए। बट एक चीज ये भी कंफर्म थी कि जो जिस डिफेंस में मुझे हार्डवर्क करना होता है, जैसे सैनिक बनना हो गया, उसमें काफी हार्डवर्क करना होता है, वो मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर पसंद थे लेकिन जो डिफेंस से रिलेटेड हो, कुछ नया कर रहे हो। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे ऐसा भी कोई चाहिए था जिससे मैं लगातार सीखता रहूं, और मैं लगातार सीखता रहूं, मैं लगातार ग्रो करता रहूं। यानी इस दिमाग को जो है वो लगातार कुछ न कुछ नए चीजों पे काम करने को मिले। ये चीज मुझे कैसे मालूम चली? ये चीज मुझे मालूम चली मेरे दोस्तों से, मेरे जो टीचर थे उनसे मुझे मालूम चली। मेरे अंदर आप बोलो एक कमी थी या फिर एक अच्छी चीज थी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको लगे तो। बात ये थी कि मैं किसी भी चीज को एक ही बार पढ़ता था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, मैं किसी भी चीज को एक बार पढ़ता था, उसके बाद में उसमें इंटरेस्ट खो देता था। जैसे कि क्लास में जो मेरा रिस्पॉन्स होता था वो काफी अच्छा होता था। तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं खड़े करके हाँ सर इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, क्योंकि उस टाइम नया नया चलता रहता है तो आदमी को याद रहता है और आदमी इंटरेस्टेड रहता है तो पढ़ता रहता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि जब मुझे उसके बारे में मालूम चल गया, यानी फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे मालूम चला कि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है, फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट मैं उसमें खो देता था और जब तक एग्जाम आता था फिर मैं वो उसमें मैं भूल जाता था या फिर कम हो जाता था। बट मुझे इसके बारे में सिर्फ बेसिक जो चीजें थी वो सिर्फ याद रह जाती थी, और जितना भी मेन चीजें जो कि एक नोटबुक जो कि क्वेश्चन पेपर में लिखी जाती है वो मैं भूल जाता था। ऑब्वियसली मेरे जो मार्क्स थे वो कभी ज्यादा नहीं आते थे इस वजह से, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते मैं चीजें भूल जाता था और दोबारा मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी पढ़ के सीख चुका हूँ। तो मुझे इससे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है जो कि मुझे उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। यूट्यूब में मैं काफी चीजें इसमें नई मुझे सीखने को मिलती है, जैसे SEO होता है, सर्च कीवर्ड सर्च का काम होता है इसमें। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट लिखनी होती है, टॉपिक सर्च करना होता है, फिर थंबनेल बनाना है, फिर उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना है, वीडियो को एडिट करना है, वीडियो को अपलोड करना है। तो इसमें काफी चीजें मतलब मुझे सीखनी पड़ती हैं। हर एक टॉपिक जो है वो कोशिश करता हूँ कि कुछ नया होता है, हट के होता है, उसमें मुझे काफी सीखना पड़ता है। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब मैं 40 मिनट का कंटेंट में पहले कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक 10 मिनट की वीडियो देता हूँ। तो काफी चीजें मुझे इसको यहाँ सीखने को मिलती है और वो भी नई नई टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स होती हैं और काफी यूनिक कंटेंट्स होते हैं। इसलिए मुझे YouTube जो है अभी तक मैं कर पा रहा हूँ सिर्फ एक रीजन की वजह से, वरना YouTube बनने में बहुत हार्डवर्क होता है, एक एक वीडियो निकालने में भी काफी हार्डवर्क लगता है। अब मुझे अपना इंटरेस्ट मालूम था, अब मुझे कुछ ऐसा खोजना था जिसमें ये तीनों चीजें जो है वो आती हो। तो सबसे पहले मैं गया, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो मुझे कंफर्म था, सबसे पहले मैं गया मैकेनिकल पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये चीजें ठीक हैं, बट मैकेनिकल में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सब मैं आपको किसी और वीडियोस में बताऊंगा। तो मैकेनिकल मेरे पास ऑप्शन था, ऑटोमोबाइल मेरे पास ऑप्शन था, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था एरोनॉटिकल ऑप्शन था, मेकाट्रॉनिक्स मेरे पास ऑप्शन था। इन सभी में फिर मैंने चूज किया कि एरोनॉटिक्स करते हैं, क्योंकि एरोनॉटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मुझे तीनों मिल जाएगा। वैसे मेकाट्रॉनिक्स में भी मिल सकता है बट
एरोनॉटिक्स में ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद फिर मैंने एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ना चालू किया कि इसके एरोनॉटिक्स क्या होता है, कैसी चीज़ें वर्क करती है। मुझे डिसाइड कर लेते मुझे 2 चीज़ के बीच में चूज़ करना है। वो था एक मेकाट्रॉनिक्स यानी जो रोबोटिक्स होता है, और दूसरा था एरोनॉटिक्स। लेकिन जब मैंने एरोनॉटिक्स के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे मिला एरोस्पेस का जब मैंने नाम सुना और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो फिर मैं करीबन मैं क्लियर हो गया था कि नहीं, मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है अगर मुझे ऑप्शन मिला तो, वरना फिर मैं एरोनॉटिकल में जाऊंगा या फिर मैं मेकाट्रॉनिक्स में जाऊंगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया। फिर मैं काफी परेशान था, ये सब चीजें सोचा था। ये एक दिन में आपको वैसे तो आपको मैं 1 मिनट में बता दिया, बट ये सारी चीजें दिमाग में काफी टाइम से चल रही थी और ये काफी लोडेड था दिमाग बिल्कुल। और मैं छत पे टहल रहा था, ऐसा ये सब चीजें सोच रहा था कि लाइफ में अब क्या किया जाए। उसके बाद फिर मेरे फादर जो हैं और मदर, मैंने नोटिस किया कि वो लोग कुछ बात कर रहे हैं आपस में। और फिर फादर मेरे पास आए और वो पूछे कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम करना क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, बट एक बार मैंने एग्जाम दे दिया है और मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी फिर मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं जाऊँ और फिर से एक साथ फिर प्रिपेयर करूँ IIT के लिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि IIT जो है वो सिर्फ बड़े कॉलेज में ही है, सिर्फ IIT में है, NITs में नहीं है। एरोस्पेस उस टाइम NITs में नहीं था, अभी मुझे पता नहीं कि NITs में है या नहीं है, बट IITs में तो है, तो वो मुझे पता था। तो फिर मैंने फादर से जब मैंने बताया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने डिफाइन किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो डिफेंस पर्सन है, तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम करो। फिर प्रॉब्लम ये थी कि क्या मुझे 1 साल जाके फिर से तैयारी करनी चाहिए या फिर मैं इसे सीधा प्राइवेट ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तैयारी करोगे, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, वो भी मुझे भी श्योरिटी थी क्योंकि ये बार मैं तैयारी करके देख चुका था। बट मैं इस बार मैं प्रिपेयर था कि अगर मुझे वो कंपटीशन देना पड़े, यानी सिर्फ आंसर ही निकालने हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बाकी समझ में आया ना आए, मैं आंसर निकालने के तैयार हूँ, मैं मैथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एरोस्पेस करना है, मुझे टारगेट मिल गया है। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं, तैयारी तुम एक काम कर सकते हो, तुम प्राइवेट में भी मतलब कर सकते हो और हम थोड़ा उसमें फीस ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भर देंगे, बट तुम एरोस्पेस जो है प्राइवेट से कर लो, प्राइवेट में पहले खोजो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, पर पहले प्राइवेट का चेक कर लेते हैं, अगर प्राइवेट में नहीं मिलेगा तो फिर हम IIT का ऑप्शन तो है ही तैयारी करने का। फिर मैंने ऐसे खोजता रहा, मैंने काफ़ी सारी लिस्ट बनाई एरोस्पेस में जितने भी कॉलेज हैं, वो चाहे मेरे आसपास के स्टेट में हो या फिर साउथ साइड में हो, सब कुछ मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें काफ़ी सारे मुझे कॉलेज मिले। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक 12th पास आउट बच्चे के लिए एक साउथ साइड में जाके कॉलेज खोजना बहुत मुश्किल काम है। उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम तो उतना नेट भी नहीं था और अब तो थोड़ा मतलब नेट भी आ चुका है, तो थोड़ा दिक्कत थी उस टाइम ऐसे कॉलेज खोजने में। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ कि जो पहले अपने स्टेट में जो है उसमें खोजता हूँ एरोस्पेस की, नहीं तो नहीं मिला। फिर मैं आसपास में खोजा तो मुझे पंजाब साइड में मिला। उस टाइम वहाँ पे 2 मुझे दिखे, एक था LPU और एक था CU जो था वो 1-2 साल पुराना था और LPU जो था वो आई थिंक उसी साल स्टार्ट हो रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, LPU तो अभी है, तो अभी पता नहीं कैसा होगा ये, तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं कोशिश किया कि मैं जो है CU में चला जाऊँ। फिर मैं CU में गया। फिर मैं वहाँ मेंटली प्रिपेयर था कि अगर कॉलेज अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं और प्रिपेयर करूंगा और इसी के साथ में प्रिपेयर भी करता रहूंगा, और अगर मुझे और भी कोई कॉलेज मिलता है तो मैं इसको छोड़ के वहाँ पे एडमिशन ले लूंगा। तो ये भी सब तरीका सही था। उसके बाद फिर जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया करने लगा तो मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया उस टाइम, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं। फिर मैं वहाँ पे कुछ खास प्रिपेयर नहीं कर पाया। उसके बाद फिर जो है ऐसे चलता रहा। तो फिर मैंने CU में जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मेरे को पैसा देगी तो मैं प्रमोट करूंगा, लेकिन मेरे को अभी तक उसने कोई भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं अभी प्रमोट नहीं कर रहा उसको। आप और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपको जो बेटर लगे आप ले सकते हो, ऐसा कोई लोड नहीं है। आप CU बस मैं बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम मेरे को पसंद आई इसलिए मैंने ली। तो और भी कुछ कमेंट्स में पेंडिंग है जिसपे मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को चेकआउट करता हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जान रहे होंगे, इसलिए आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए, तो आप भी जान जाएंगे कि मैं सभी के कमेंट रिप्लाई करता हूँ, नहीं करता हूँ। एक बात और, आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप और भी इस टाइप के वीडियोस चाहते हो तो यहाँ पे मैंने बेसिकली प्लेलिस्ट बना रखी है,
जैसे कि आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में जा सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3-4 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लाइव वीडियोस तो मेरी ही है, इसमें सिर्फ गाने हैं जो मैं सुनता हूँ। उसके बाद ये मिसल्स है, मिसल्स में आप देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, आप इसमें जाके देख सकते हो। स्पेस अपडेट्स, डिफेंस अपडेट, ये सारी चीजें अभी तक मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप जाकर इसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपको जो वीडियो पसंद आए एक बार देख सकते हो, और थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 के आसपास तक जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सिलेबस जो है वो भी आप चाहे तो एक-एक करके देख सकते हो। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करना चाह रहे हो और आपको क्लियरिफाई करना है कि मुझे क्या जो मैं चाह रहा हूँ एरोस्पेस में सीखना, क्या मुझे वो सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, तो आप इस सिलेबस जरूर देख लीजिए एक बार, बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद है व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एरोस्पेस वीक इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैंने काफी सारे यहाँ पे बना रखे हैं, आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।